जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी अड्डा हरदोई चैनल में। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि हमने पिछली 4 क्लासेस में बेसिक इंग्लिश पढ़ी, आज ये बेसिक इंग्लिश की 5वीं क्लास है। अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो अभी बेसिक इंग्लिश ग्रामर नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो अभी जाकर उन क्लासेस को देखें और उसके बाद ही इस क्लास को देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमको 2 टॉपिक समाप्त करना है, एक है अल्फाबेट और दूसरा है वर्ब। मैंने कल कहा था इंग्लिश की शुरुआत साउंड से होती है। अब साउंड लेटर से बनता है और लेटर से बनता है वर्ड, वर्ड से बनता है क्लाउज और क्लाउज से बनता है सेंटेंस। तो सेंटेंस 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या होता है? सब्जेक्ट में ही सी, जैसे नाउन प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन ही सी इट दे, तो इस प्रकार से। और प्रेडिकेट में होता है वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। हमने कल सब्जेक्ट पढ़ लिया था, आज वर्ब पढ़ेंगे, लेकिन वर्ब पढ़ने के लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा लेटर। तो अल्फाबेट से स्टार्ट करती हूँ, ये सबको आता होगा इसलिए अंदर से कॉन्फिडेंस रखना। ओके, जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने धोखे से लिख दिया अल्फाबेट्स, यस लगा दिया अल्फाबेट में, तो अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में क्या अंतर है? ध्यान रखना, ढेर सारी लैंग्वेज का जो ग्रुप होता है उसे अल्फाबेट्स कहते हैं। यानी किसी नाउन में यदि यस लगा दिया जाए तो इसका मीनिंग बदल जाता है। जैसे जैसे हमने कहा यस लगा दिया, ठीक है, बॉय में यस लगा दिया, बॉय मीन्स एक लड़का और बॉय मीन्स एक से अधिक लड़के। लेकिन अल्फाबेट में यस लगाने से वर्णमालाएं नहीं होगा हिंदी में। जैसे आपने पढ़ा गुड, GOOD, गुड, इसका मतलब होता है अच्छा, और इसमें यस लगा दिया तो इसका मीनिंग बदल जाएगा। जैसे गुड्स कर दिया तो इसका मतलब होगा सामान या वस्तु, इसलिए अल्फाबेट में यस नहीं लगाना है। अगर यस लगा दिया तो इसका मीनिंग बदल जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा भाषाएं। तो आपको पहले लिखना है, अल्फाबेट सभी लिखने हैं। ये अल्फाबेट हो गया, ठीक है। AEIOU क्या है? बचपन से जानते हैं, वोवेल है। और WY क्या है? सेमी वोवेल है। बाकी सबको क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं, इतना सबको पता है। अब वोकल कोड के आगे आर्टिकल एन लगाते हैं। इसकी डिफिनेशन लिखिए, अ लेटर दैट vocal cord that help of vocal cord it takes the article n। अब देखिए कॉन्सोनेंट की डिफिनेशन लिखिए, कहाँ पे आर्टिकल लगाते हैं। अ लेटर दैट प्रोनाउन विद द हेल्प ऑफ लिप्स टिथ पार्ट ऑफ बॉडी इट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड, इट टेक्स आर्टिकल आ। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यू क्या है? वोवेल है ना। अब मैंने लिया अम्ब्रेला, एक लिया यूनिवर्सिटी। अम्ब्रेला में पहला लेटर क्या है? यू, लेकिन पढ़ते हैं अम्ब्रेला, इसलिए इसके आगे क्या लगेगा? एन आर्टिकल लगेगा। अगला है यूनिवर्सिटी, इसमें ए आर्टिकल लगेगा। अगला अब देखिए, जैसे मैंने लिखा कमल, तो इसकी अंग्रेजी में का को के लिखेंगे, माँ को यम लिखेंगे, ला को यल लिखेंगे। इसे हिंदी में कमल पढ़ेंगे, लेकिन अंग्रेजी में कमल कैसे लिखेंगे? तो अंग्रेजी में का KAMAL। तो लिख लो, जब कभी अंग्रेजी में 2 से अधिक वर्ड जोड़ना हो तो जोड़ने के लिए बीच में ए का प्रयोग करेंगे। अब यहीं पर देखिए, जैसे मैंने लिखा कट, बट, रट, 2 वर्ड यू से जुड़ रहे हैं, तो जब कभी अंग्रेजी में 2 वर्ड हों तो उन्हें जोड़ने के लिए यू का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मैंने लिखा ABCD, अब बताइए ये अल्फाबेट है या लेटर है? तो अल्फाबेट के पार्ट को हम लेटर के बोलते हैं, जैसे ABCD। तो अल्फाबेट के कुछ पार्ट को हमने लिया, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? लेटर बोलेंगे। और अल्फाबेट ग्रुप ऑफ लेटर, यानी ए से जेड तक लेटर का जो ग्रुप है उसे अल्फाबेट बोलते हैं। अब कल हमने पढ़ा सब्जेक्ट, कल पढ़ा था, आज पढ़ेंगे वर्ब। अब वर्ब क्या है पहले हिंदी में समझ लो। दुनिया का कोई भी शब्द जिसके अंत में ना लगा हो या ना लगने की संभावना हो, हिंदी की बात कर रही हूं मैं, दुनिया का कोई भी शब्द जिसमें ना लगा हो या ना लगने की संभावना हो उसे वर्ब कहते हैं हिंदी में। जैसे एग्जाम्पल, हंसना, पढ़ना, रोना, खाना, पीना, खेलना, कूदना। जब आपको हिंदी में आ जाएगा तो उसी को अंग्रेजी में बदल लेना। जैसे हंसना का लाफ, पढ़ना का रीड, लिखना का राइट, खेलना का प्ले। ये सब क्या है? वर्ब है। जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, उसे नाउन कहते हैं, और जिसे आप देख आंखों से नहीं देख सकते हो, ना ही छू सकते हो, उसे वर्ब कहते हैं। अब ध्यान दो, जैसे हमने कहा तुम पढ़ते हो, अब इसमें पढ़ते में ना नहीं है लगा है, लेकिन ना लगने की संभावना है, पढ़ते का पढ़ना हो जाएगा। तो बोलो वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। जैसे वह हंसता है तो यहाँ पे हंसना, वह दौड़ता है तो यहाँ पे दौड़ना हो जाएगा, वह रोता है तो रोना हो जाएगा। तो बोलो हिंदी में समझ लोगे तो अंग्रेजी में भी समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं अंग्रेजी की। इंग्लिश में वर्ब क्या है? तो वर्ब एक एक्शन है। इस दुनिया में जितने भी एक्शन, एक्शन क्या है? स्टाइल, तुम्हारे चलने का ढंग, रोने का ढंग, जितने भी स्टाइल हैं ये सब एक्शन है। तो वर्ब की डिफिनेशन लिखिए। वर्ब की डिफिनेशन क्या होगी? अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब।